हेलो एवरीवन। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर एक वीडियो बना दीजिए, बहुत हार्ड है भैया। देखिए उतना हार्ड है नहीं जितना आप लोग बता रहे हैं। 30 मिनट हमको दीजिए, 30 मिनट के बाद आप ही कमेंट करेंगे कि ये टॉपिक बहुत ईजी था। प्रॉमिस है। शुरू करें। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का डायग्राम देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ई और एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना तो सबको पता है। कैपिटल ई और कैपिटल एस। अब इसको ऐसे मत रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, और यहीं पर अगर ई के एस के जगह पर अगर डी हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत बढ़िया। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला याद है? नहीं भैया, कोई बात नहीं। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल इस पर आता है तो न्यूमेरिकल पर हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल अगर इस पर आता है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज पूरा लिखना है, PERCENTAGE। क्या बोल दिया सर? PERCENTAGE, परसेंटेज। हम तो यहाँ पर अभी शॉर्टकट में लिखे हैं परसेंटेज। आपको फॉर्मूला लिखकर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यहाँ पर फुल लिखिएगा। बहुत बढ़िया। पहला डायग्राम है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। क्या होता है? सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है। सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है। 10 मिनट प्राइस में चेंजिंग। प्राइस ऐसे लिखे, प्राइस कांस्टेंट है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इसको समझिए। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है। मतलब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। सॉरी, सबसे पहले टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इसका देखिए। प्राइस क्वांटिटी सप्लाई। क्वेश्चन में कभी कभी आपको सप्लाई भी दे सकता है, कभी कभी क्वांटिटी सप्लाई भी दे सकता है, दोनों एक ही चीज है। जब प्राइस है हमारा 20 तो क्वांटिटी सप्लाई है 100। तो यहां पर क्या बोला? प्राइस कांस्टेंट है, यानी प्राइस है हमारा 20, क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 100 से 200 हो गया। इसका मतलब समझे, सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है, पहले 100 अब 200। प्राइस कांस्टेंट है, 20 का 20। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाई। वाई एक्सिस पर क्या होता है? प्राइस होता है हमारा। क्या होता है? प्राइस होता है। प्राइस कितना है? 20। फिर है क्या? 20। क्वांटिटी सप्लाई 100, फिर 200। तो जब प्राइस हमारा 20 था तो क्वांटिटी सप्लाई हमारा 100 है। बहुत बढ़िया। फिर हमारा प्राइस कांस्टेंट रहा, ये चेंज हो गया, यानी 20, प्राइस हमारा 20 ही रहा, ये हो गया 200। कैसा ग्राफ बना? अरे भैया, ग्राफ तो ऐसा ही ना बना, हॉरिजॉन्टल। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पैरेलल, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसा समझिए। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। डायग्राम कहां बना है? यहां पर बना है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल बना है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर बना है। समझ में आ गया? इरेज करें। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है। इरेज करें। डायग्राम यहां पर छोटा सा बना ले। बहुत बढ़िया। इस डायग्राम को हम यहां पर बना ले रहे हैं ऐसे। देखिए, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाई, ये हो गया हमारा प्राइस। हमारा ग्राफ बना है ऐसे। इसको इरेज करें। चलिए ठीक है। सेकेंड है हमारा हाईली, यहां पर लिखते हैं। सेकेंड है हमारा हाईली इलास्टिक। इसी को आपके बुक में नाम दिया है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है? देखिए, सप्लाई में
चेंजिंग, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा हो रहा है, प्राइस में चेंजिंग लेस हो रहा है। देखिए यहां पर तो चेंजिंग हो रहा था सप्लाई में पहले से ही, यहां पर क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन यहां पर अब प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रहा है। सप्लाई में ज्यादा हो रहा है, प्राइस में थोड़ा सा हो रहा है। यानी मान लीजिए कि इसमें 10 हो रहा है तो इसमें 5 हो रहा है। सप्लाई में हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, सप्लाई में ज्यादा होता है, प्राइस में कम होता है। इसका अगर हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए प्राइस, यहाँ पर हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाई, तो प्राइस है हमारा, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो 20, फिर मान लीजिए यहाँ पर है हमारा 10, और क्वांटिटी सप्लाई हम ले लेते हैं 100 से 200। ठीक है, इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाए तो इधर होगा हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पर होगा हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाई, ये हो गया हमारा प्राइस। देखिए ये है सबसे पहले 10, फिर है 20, ये है 100, ये है 200। प्राइस 10 है, क्वांटिटी हमारा 200 है, इसको मैच कर दिए। फिर हमारा प्राइस 20 है तो यह हमारा क्वांटिटी सप्लाई 100 है, इसको यहाँ पर मैच कर दीजिए। ये हमारा ग्राफ बन गया ऐसे, ग्राफ हमारा बन गया ऐसे। लिख लिए, इसको कॉपी पर लिख लिए, इरेज करें। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है। इसमें सप्लाई में तो ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस में थोड़ा बहुत अब चेंज हो रहा है। फिर इसको इरेज करें, इसको नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। यहां पर हम लिख रहे हैं सप्लाई में चेंजिंग ज्यादा हो रहा है, यानी मोर हो रहा है, और प्राइस में हमारा चेंजिंग लेस हो रहा है, डायग्राम कैसे बना है, डायग्राम हमारा ऐसे बना है। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। थर्ड है हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। स्पेलिंग देख लीजिएगा, यूनिटरी ई होगा कि ये होगा, देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जितना चेंजिंग हमारा सप्लाई में हो रहा है उतना ही चेंजिंग हमारा प्राइस में भी हो रहा है, यानी दोनों का जो चेंजिंग है वो हमारा सेम है। जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि प्राइस हमारा 5 रुपया बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी हमारा 5 बढ़ रहा है। जितना क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है उतना ही प्राइस भी बढ़ रहा है। यहां से देखिए, ठीक है, अभी इतना समझिए, जितना अभी बता रहे उतना समझिए। सप्लाई और प्राइस में चेंजिंग सेम हो रहा है। अच्छा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाया आपको, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई। 20 से हमारा 10, क्वांटिटी सप्लाई 100, 150। ग्राफ देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस ये होगा, वाई एक्सिस ये हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाई, ये हो गया हमारा प्राइस है हमारा 10, फिर है हमारा 20, ये है 50, फिर है 100, फिर है 150, ऐसे ले लेते हैं। तो 20 पर 100 है, 20 पर 100 है, यानी ये 10 पर 150 है, 10 पर 150 है, ये ऐसे स्केल से बनाएंगे प्रॉपर बनेगा, ये ऐसे। हाँ, अब ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए, आप जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। इसको इरेज करें, वीडियो स्टार्ट है ना, हाँ, इसको इरेज करें। इसका ग्राफ कैसे बना था, यहां पर बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऐसे बना था। अब देखिए, फर्स्ट हमारा क्या था केस, सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है। मान लीजिए कि सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है 10%, प्राइस में चेंजिंग कांस्टेंट है, यानी प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, यानी प्राइस हमारा हो जाएगा 0% का चेंज हो रहा है, यानी 10/0 को हम क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटी लिख सकते हैं। इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक को हम लोग ES = इंफिनिटी लिखते हैं। अब समझ में आया भैया, बुक में ऐसे क्यों लिखा रहता है। सप्लाई में चेंजिंग हो रहा है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब 0, प्राइस हमारा चेंजिंग नहीं हो रहा है यानी 0 हो रहा है,
तो 10/0, 10/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। सेकेंड, हाईली इलास्टिक, या बुक में आपको लिखा मिलेगा रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या हो, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, सप्लाई मोर, यानी इसमें सप्लाई में चेंजिंग ज्यादा हो रहा है, प्राइस में कम हो रहा है। तो मान लीजिए इसको इरेज करें, सप्लाई में चेंजिंग ज्यादा हो रहा है, तो मान लीजिए कि सप्लाई में हो रहा है 40%, तो प्राइस में हो रहा है 20%। यही ना बोल रहा है कि सप्लाई में ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में कम चेंज हो रहा है। तो 40% मान लेते हैं कि सप्लाई में हो रहा है, उससे कम 20% मान लेते हैं कि प्राइस में हो रहा है। तो ये क्या हो गया? 2। यानी यहां पर देखिए तो ES इज ग्रेटर देन 1 नहीं है, यहां पर तो 2 है, ES की जगह पर यहां 2 है, तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है, इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे? ES इज ग्रेटर देन 1। इसको क्या लिखेंगे? हाईली इलास्टिक को या रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई को ES ग्रेटर देन 1, ES इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में जितना सप्लाई में चेंज हो रहा है, इसको इरेज करें, जितना सप्लाई में चेंज हो रहा है उतना ही प्राइस में चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि यहां पर 20% सप्लाई में हो रहा है, तो 20% ही प्राइस में हो रहा है, यानी कितना हो गया? 1। यानी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में ES इज इक्वल टू 1। बोलिए, ये तीनों समझ में आया? समझ में आया? इरेज करें, डायग्राम क्लियर है? अभी 2 और बचा है। देखिए एक चीज और नोटिस कीजिए, यहां पर देखिए सप्लाई में चेंजिंग ज्यादा है, प्राइस में 0। यहां पर सप्लाई में ज्यादा है, प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें सप्लाई और प्राइस अब दोनों सेम। अब यहां से क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई घटेगा। हम क्या बता रहे हैं? सबसे पहले पहला केस देखिए, सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्राइस 0। सेकेंड केस देखिए, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा है, सप्लाई अभी भी हाई है। थर्ड केस देखिए, सप्लाई और प्राइस सेम आ गया। अब क्या होगा? प्राइस अब आगे जाएगा, सप्लाई नीचे आएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई 0 हो जाएगा। देखते हैं, इसको इरेज करें, तीनों को इरेज करें, इरेज करें, डायग्राम लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। लास्ट में आपको एक यहाँ पर जादू दिखाएंगे हम, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इरेज करें, चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। फोर्थ है हमारा लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक आपको बुक में लिखा मिलेगा रिलेटिवली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक सप्लाई। अब इसमें क्या होगा? सप्लाई में जो चेंज हो रहा है वो कम हो रहा है, प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। फिर से, सप्लाई में चेंज कम हो रहा है, प्राइस में चेंज ज्यादा हो रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, सबसे पहले टेबुलर देखिए, प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई। प्राइस मान लीजिए कि 20, 10, क्वांटिटी सप्लाई में चेंज देखिए यहां पर डबल हो रहा है, 20। मान लीजिए कैसा समझे ना, 10 से 20 हो गया, 10 से 20 हो गया, यानी सप्लाई चेंज ज्यादा है, प्राइस चेंज ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो मान लीजिए कि ये हो गया 100 से 120, यहां पर होगा डबल, यहां पर बहुत कम हो रहा है। प्राइस में चेंजिंग ज्यादा है, प्राइस में चेंजिंग ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाई में प्राइस क्वांटिटी सप्लाई में चेंजिंग कम है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहां पर है क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, क्यूएस लिखकर मत आ जाइएगा, क्वांटिटी सप्लाई फुल लिखना है। यहां पर होगा प्राइस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। प्राइस है हमारा 10, फिर है 20, फिर मान लीजिए 30। क्वांटिटी सप्लाई है हमारा 100, 150, 200। तो देखिए प्राइस जब हमारा 20 है तो क्वांटिटी सप्लाई हमारा 100 है, प्राइस हमारा 20 है तो क्वांटिटी सप्लाई हमारा 100 है, ऐसे। जब प्राइस हमारा 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई हमारा 120 है, 10 है तो मान लीजिए कि ये कहीं इधर आएगा, यहाँ पर
ये देखिए ये एस है, ये एस है, एस है, समझ में आया? ऐसे बस अभी बना लीजिए, अभी बना लीजिए, इरेज करें। देखिए इसमें क्या है, सप्लाई में चेंज कम हो रहा है, प्राइस में चेंज ज्यादा हो रहा है। यहां पर देखिए मान लीजिए कि सप्लाई में चेंज हो रहा है 20%, तो प्राइस में चेंज हो रहा है 40%। यही तो चीज यहाँ पर बोल रहा है कि सप्लाई में चेंज कम हो रहा है, यहाँ पर 20%, प्राइस में चेंजिंग ज्यादा हो रहा है, यानी यहाँ पर 40% हो गया। यानी इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/2 यानी 0.5, 0.5। अब आप बताइए कि 1 बड़ा है या 0.5 बड़ा है? 1 बड़ा है, यानी यहां पर लेस इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या हो जाएगा, ES इज लेस देन 1, ES इज लेस देन 1, ES इज लेस देन 1। समझ में आ रहा है? इरेज करें। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? इसका डायग्राम यहां पर हम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एस है, लास्ट है हमारा, लास्ट है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है, सप्लाई में चेंज हमारा हो रहा है 0, सप्लाई में चेंज हो रहा है 0, और प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, ऐसे लिख लीजिए, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है। सप्लाई में चेंज हो रहा है 0, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है। यानी अगर हम इसका ग्राफिकल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखें प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का, तो प्राइस मान लीजिए कि पहले है 20, या पहले मान लीजिए कि है हमारा 20, फिर हुआ हमारा 30, फिर हुआ हमारा 10, रैंडमली ऐसे ही मान लिए। यानी प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, पहले 20 था, फिर 30 हुआ, फिर क्वांटिटी सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, क्वांटिटी सप्लाई में हमारा चेंजिंग ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट। प्राइस हमारा 20 तो क्वांटिटी सप्लाई 100, प्राइस हमारा बढ़ गया हो गया 30 तो क्वांटिटी सप्लाई फिर भी हमारा 100 था, प्राइस हमारा घट गया हो गया 10 फिर भी हमारा क्वांटिटी सप्लाई 100। यानी यहां पर होगा क्या, इसको इरेज करें। ये क्या बोल रहा है, सप्लाई में चेंजिंग 0 हो रहा है और प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, मान लीजिए कि 10% हो रहा है या 20% कुछ भी, तो 0 बाई समथिंग्स इस क्या होता है 0, 0 बाई समथिंग्स, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है। यानी यहां पर होगा ES इज इक्वल टू 0। इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, ये हो गया हमारा क्वांटिटी सप्लाई, आपको एग्जाम में फुल लिखना है यहाँ पर। ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया हमारा एक्स एक्स, ओहो इतना बड़ा भूल, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। प्राइस है हमारा 10, 20, 30, ऐसे बनाइए 10, 20, 30, 100, 100, 100, 100, 100, 100, तो 20 पर 100, 30 पर 100, यानी सब पर 100 है, कुछ कुछ कुछ। डायग्राम कैसे बना, इसको इरेज करें। डायग्राम इस बार हॉरिजॉन्टल बना और वर्टिकल बना। एक चीज आपने अगर कॉपी में ये पूरा डायग्राम बनाए होंगे तो एक चीज नोटिस किए होंगे, पूरे को इरेज करें। ये सब समझ में आ रहा है, बुक में पहले तो लिखा रहता है होगा तो समझ में नहीं आता होगा ये क्या लिख रहा है भैया, ES ग्रेटर देन 1, अब समझ में आ रहा है। इसको इरेज करें, इरेज करें, बहुत बढ़िया। अभी तक हम 5 डायग्राम बना लिए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि उन 5 डायग्राम को एक डायग्राम में बनाकर दिखाओ, क्या आप बना पाएंगे?
वीडियो पॉज कर ट्राई करें। यस सर, आई कैन डू दिस। तो वीडियो पॉज कर इसको बनाकर दिखाइए। चलिए अब हम दिखा रहे हैं आपको पांचों डायग्राम को एक डायग्राम में बनाकर दिखा रहे हैं। शुरू करें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। भैया आप बाल क्यों कटवा लिए? भाई आपके जैसे मेरे भी मम्मी पापा है, डेली बोलते थे, तो आज जाकर कटवा लिए। क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई, इधर होगा प्राइस। ठीक, अब याद कीजिए, कॉपी निकालिए और देखिए। सबसे पहला जो डायग्राम बना था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना था और वर्टिकल टू परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस बना था। इसको हम लोग बोले थे ES इज इक्वल टू इंफिनिटी। ES इज इक्वल टू इंफिनिटी। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैट बना था, इसको हम लोग बोले थे ES इज ग्रेटर देन 1। अभी नाम बता रहे हैं, ES इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद फिर थर्ड में हमारा थोड़ा इस तरह बना था, ये हो गया हमारा ES इज इक्वल टू 1 यूनिटरी। उसके बाद थोड़ा और फ्लैट बना था, इसको हम लोग बोल दिए ES इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद एक लास्ट जो अभी हम बनाए थे वो ऐसे बना था, ES इज इक्वल टू 0। ये कैसा डायग्राम है? परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम था। ये लेस इलास्टिक या इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। ES इज इक्वल टू 1। ये लेस इलास्टिक यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, और ये लास्ट में परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ये हो गया पांचों डायग्राम। आप एक चीज नोटिस करेंगे, पहले ऐसे है हॉरिजॉन्टल, फिर ये क्या हो रहा है, धीरे 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 ये फ्लैट होते जा रहा है। फ्लैट हुआ, फिर फ्लैट हुआ, फिर फ्लैट हुआ। देखिए, फ्लैट हुआ, फिर फ्लैट हुआ, फिर फ्लैट हुआ। आ रहा है कुछ समझ में? पहले क्या था? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, फिर थोड़ा फ्लैट हुआ, फिर थोड़ा फ्लैट हुआ, फिर थोड़ा फ्लैट हुआ, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया। समझ में आ गया? तो यही तो है डायग्राम। क्या आपको समझ में नहीं है? अब देखिए, अब बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ नहीं करना है, जितना हम बताए हैं बस वहां पर ES की जगह पर ED लगा देना है। जितना हम बताए हैं बस ES की जगह आपको ED लगा देना है। सब सेम रहेगा। मान लीजिए कि 2 कॉपी है, सब सेम रहेगा। क्वांटिटी सप्लाई की जगह पर क्वांटिटी डिमांड कर देना है। जितना हम बता रहे हैं कि सप्लाई में चेंज हुआ फिर प्राइस, सप्लाई की जगह डिमांड कर लेना है, क्वांटिटी डिमांड। तो वो आपका सेम इसी तरह बनेगा, सेम। उसमें कुछ नहीं करना है, बस वहां पर सप्लाई की जगह आपको डिमांड लिखना है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।